कक्षा 10 गणित। तो हमें साइन थीटा का मान निकालना है। 15 cot थीटा बराबर 8। हमें साइन थीटा का मान निकालना है। पहला पार्ट कितना दिया है 17/15। बी पार्ट 15/8। सी पार्ट 8/17। डी पार्ट 15/17। अब देखो तो हमें यही लेना है। सबसे पहले 15 cot थीटा बराबर 8। cot थीटा बराबर 8/15 और एक लाल बटे का काम में पड़ा है। ये साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। कोसेक थीटा ये किसका लिखेंगे सेक थीटा, कॉट थीटा। अब ये कॉट थीटा दिया है। अगर कॉट थीटा दिया है तो कॉट थीटा का मतलब क्या है आधार बटे लंब। कॉट थीटा का मतलब हो गया आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब, आधार 8, लंब 15। ए बी सी ये त्रिभुज बना लिया। ए बी सी त्रिभुज बना लिया, ठीक। अब इसमें हमें क्या निकालना है साइन थीटा चाहिए। साइन थीटा किसके बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो कर्ण और निकाल लो। तो इस समकोण त्रिभुज में हम ले लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या हम लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस दिव्यांशु प्लस लंब का स्क्वायर। लंब कितना है BC का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर यानी AC स्क्वायर बराबर आधार यानी 8 का स्क्वायर, लंब यानी 15 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64, 15 का कितना 225। तो AC स्क्वायर बराबर 64 और 25 289। AC बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगाएंगे वर्गमूल। AC बराबर 289। तो AC बराबर 289 का मतलब 17 × 17। AC बराबर 17। अब AC हमारा कितना आ गया है 17। जब AC हमारा 17 आ गया है, AC बराबर 17, तब AC 17 आ गया है तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए साइन थीटा। साइन थीटा बराबर कितना होगा, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, अंग्रेजी में लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन P/H। तो साइन थीटा वाला लंब कितना 15, कर्ण कितना 17। तो 15/17 ये कौन सा वाला सही है बताइए, डी वाला सही। 15/17 सही। तो 15/17 तुम्हारा सही आ गया। 8वां सवाल, 8वां सवाल मेरे पास है। 8वां त्रिभुज ABC, त्रिभुज XYZ, त्रिभुज ABC, त्रिभुज XYZ अभी ना अपलोड हो गया। त्रिभुज ABC और त्रिभुज XYZ सिमिलर हैं। कौन कौन सिमिलर हैं, त्रिभुज ABC सिमिलर त्रिभुज X Y और Z। दो त्रिभुज हैं और दोनों त्रिभुज क्या हैं समरूप हैं। सिमिलर का मतलब होता है समरूप और इसको हम लोग कहते हैं सिमिलर। यहाँ वो दोनों लोग इधर आ जाओ, इधर
इधर आ जाओ, इधर क्या बात। आई जेड कोण ए दिया है, कोण ए बराबर कितना 75 अंश। कोण बाई बराबर दिया है 57 डिग्री। तो कोण सी का मान होगा, कोण सी का मान होगा, ये हमें निकालना है कोण सी का मान। अब कोण सी का मान में ए 58, बी 48, सी 45 और डी 54। अब तुम ही बताइए, ये दोनों त्रिभुज हम पहले बनाएंगे दोनों त्रिभुज पहले बनाएंगे एक्स वाई ए बी सी। ए बी सी बना लिया पहला वाला। दूसरे के ये समरूप है, इसका नाम है एक्स वाई जेड। पहला वाला दूसरे वाले के समरूप है, तो एक्स वाई जेड के ये सिमिलर है। लगा है, हाथ से फिर नीचे कर दो, समझो इसका क्या क्या गिवन है हमें। कोण ए 75, ये वाला हमें कोण दिया है कितना 75, और इधर कोण वाई कितना दिया है 57। अब हमें कोण सी निकालना है। कोण सी निकालना है, बहुत आसान है। कोण सी हम कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि जो दो त्रिभुज सिमिलर होते हैं, ए बी सी सिमिलर, त्रिभुज एक्स वाई जेड, देखिए सिमिलर का चिन्ह लगा दिया, ए बी सी सिमिलर एक्स वाई जेड, तो कितनी चीज़ें बराबर हो जाती हैं। कोण क्या हुई बराबर कर लीजिए, कोण ए बराबर होना चाहिए कोण एक्स के, कोण बी बराबर होना चाहिए कोण वाई के, कोण बी बराबर होना चाहिए कोण वाई के, कोण सी बराबर होना चाहिए कोण जेड के। अगर कोई त्रिभुज, दो त्रिभुज सिमिलर हैं तो उसके लिए क्या जरूरी है कि ये इनके कोण बराबर होना चाहिए। कोण ए किसके बराबर होना चाहिए, कोण एक्स के, कोण बी किसके बराबर होना चाहिए वाई के, कोण सी किसके बराबर होना चाहिए कोण जेड के। तो कोण सी बाई बी के बराबर हो, बी और बाई बराबर है, तो बी और बाई कितने हो गए बताइए। बाई कितना है, हाँ यहाँ से कोण बी बराबर कोण बाई बराबर कितना हो गया 57। अब एक त्रिभुज में दो कोण मिल चुके हैं, एक तो हमें ऊपर मिल गया है 75 डिग्री, दूसरा हमें बी वाला मिल गया है कितना 57 डिग्री। तो सी वाला कोण हम निकाल पाएंगे, तो सी वाला कोण हम निकाल पाएंगे बड़े आराम से। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। वी नो दैट सम ऑफ द एंगल्स इन ए ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम जानते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना 180 अंश। तीनों कोणों का योग, तो खोल दो, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। तीनों कोणों का योग 180 अंश हम जानते हो 80 अंश होता है। तो कोण 180, कोण ए का मान कितना 75, कोण बी का मान कितना 57, कोण सी का मान हमें निकालना है। तो 75 और 57 कितना होगा, 7 5 12 के 2, 5 7 5 12 के 2, 5 7 5 12 1 13 प्लस कोण सी बराबर 180। तो कोण सी बराबर कितना हो गया 180 132। तो कोण सी बराबर कितना हो गया बताइए 48 अंश। ये हमारा आंसर सही आ गया। तो कोण सी का मान कितना हो गया, ये कोण बी वाला ऑप्शन हमारा सही रहेगा। बी वाला ऑप्शन कितना 48। नमा हमें ऐसी कोचिंग नहीं चलानी है। बिंदु यम
बिंदु एम -3, 4 से मूल बिंदु की दूरी, ठीक है। एक बिंदु एम है जिसकी हमें मूल बिंदु से दूरी चाहिए, मिला है। ला हम पढ़ देते हैं, ये तो बहुत छोटा सवाल है। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एम, ये एम पॉइंट है -3, 4, जिसकी हमें मूल बिंदु से, ये कोई पॉइंट मान लेते हैं, मूल बिंदु कितना होता है 0, 0। इसकी यहाँ से दूरी n मान लो, मूल बिंदु से इसकी दूरी हमें चाहिए। इसकी कहाँ से दूरी चाहिए? मूल बिंदु से। अब मूल बिंदु से दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है? x1/1 0, 0, ये हो गया x2, ये होता है /2 -3, 4। तो मूल बिंदु से इसकी दूरी n बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो n m बराबर x1 - x2 का होल स्क्वायर। तो x1 कितना है? 0 -3 का होल स्क्वायर, 0 -4 का होल स्क्वायर, ये -4 रखा। तो n m ये दूरी हो गई है 0 + 3 यानी 3 का स्क्वायर माइनस का 4 का स्क्वायर। n m बराबर 3 का स्क्वायर कितना? 9, 4 का वर्ग कितना? 16। n m बराबर 16 और 9 25। तो n m बराबर कितना? बराबर कितना? 5। कौन सा आंसर सही इनमें? ए ऑप्शन सही है, लीजिए, लग गया। उधर वाला लिख लिया कि नहीं? या मोबाइल पे लिख ले, अगर आज ना तो कल तक अपलोड हुई, सारे वीडियो लोड होंगे। लिख लिया हो? हाँ, ये चलिए अगला 10वां। -2, 6 और -2, 10। -2, 10 को मिलाने वाला रेखाखंड, को ज्वाइन करने वाला एक सेगमेंट, इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड, यानी मान लेते हैं ये पिन पॉइंट ए, पॉइंट बी, इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो इनके बीच में कोई एक पॉइंट होगा m, जो इनके बीचों बीच में होगा, मध्य बिंदु होगा। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे हम लोग निकालते हैं? मध्य बिंदु के निर्देशांक कोऑर्डिनेट ऑफ मिडिल पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ मिडिल पॉइंट क्या फार्मूला? x1 + x2 बटे 2, y बराबर बटे 2। तो यहाँ पर x1 y1 कौन है? ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो ये कितना? -2। अच्छा, ये तो किताबे का सवाल है, क्या हो? -2 और प्लस और माइनस बटे 2, तो कितना हुआ? -4। देखिए माइनस वाले जोड़ो, तो कितना हुआ? x बराबर -2, y बराबर y1 + y2, यानी 6 + 10 बटे 2। तो y बराबर 16 बटे 2, 2 8 16, तो y बराबर कितना हुआ? 8। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक -2, 8, ये क्या हो गया? आंसर लगाइए, कौन सा सही? ये सही। चलो लगा, लिख तो लिखो, रोक लो।
कल साइंस का आंसर दिलाएंगे और आगे फिर संडे का ये आगे पढ़ा देते हैं। जैसे आगे चैप्टर पढ़ाएंगे वैसे ही ये तुरंत ले ले, तुरंत जैसे ही तो ये कल वाले लोड हो चुके हैं, अपलोड हो ही गए कल वाले वीडियो हाई स्कूल के अनसाल्ड। कल वाला 12 नंबर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल एक त्रिभुज की वर्टिसेस ABC, यानी एक है 7,5, दूसरी का है 5,7, तीसरी है -3,3। ठीक है, रेस्पेक्टिवली इफ द मिड पॉइंट ऑफ BC इज D, इस BC का मध्य बिंदु क्या है? BC का मध्य बिंदु क्या है? D है। देन मेजर ऑफ AD विल बी, हमें AD का मान निकालना है। हमें किसका मान निकालना है इस सवाल में? AD। त्रिभुज AB के शीर्षों के निर्देशांक 7,5, 5,7 -3,3। BC का मध्य बिंदु ये बीचों बीच में D है, तो AD की माप चाहिए। तो देखिए AD की माप हम निकाल सकते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा के। डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा सकते हैं। लेकिन ये तो मालूम है x1/1, लेकिन यहाँ नहीं मालूम। अब ये D मिल जाए, यहाँ देखो, यहाँ बेटा, यहाँ देखो D मिल जाए तो हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा दें तो AD की लंबाई आ जाएगी। और मध्य बिंदु अगर होता है तो उसका हम लोग क्या लिखते हैं? D इज मिडिल पॉइंट, D इज मिडिल पॉइंट ऑफ BC। D क्या है? D BC का मध्य बिंदु है, हिंदी में भी लिख देते हैं D BC का मध्य बिंदु है। अब D BC का मध्य बिंदु है तो समझ लीजिए हमें कोऑर्डिनेट ऑफ D चाहिए हैं पहले। हिंदी में लिखना कोऑर्डिनेट ऑफ D, यानी हमें लिखना है D के निर्देशांक। जो वर्ड अंग्रेजी में लिखा वो मत उतारना। तो D के निर्देशांक निकालने के लिए क्या? x1y1 कितना हो गया? सवाल को ढंग से समझो ताकि उस टाइप का सवाल बने तो सवाल छूटे नहीं। अपने आप गुचुर पुचुर मत करो, सवाल का हिया ढंग से समझो कि हम कैसे कर रहे हैं। x2/2 खाली उत्तर लाओ। उत्तर तो हमको 11 मार्क मालूम रहा है, 3c²। उत्तर से मतलब नहीं, सवाल को ढंग से समझो। x2/2 कितना? -3,3। तो हमारे मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए क्या होता है फार्मूला? गणित, कक्षा 10 मैथ। तो x बराबर क्या होता है? x1 + x2/2। कहता है साफ सुथरा तुम्हारे यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा। x बराबर x1, चलिए x1 5। अब देखिए ये 5 लिखा है, यहाँ पर चिन्ह का गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ये -3, वहाँ 5 लिखा है लेकिन माइनस की जगह ये 3 ले जाएंगे तो ये काहे का हो जाए? माइनस का। और बटे में 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 5 में से 3 गया, 2/2 बराबर 1। तो एक x आ गया, x आ गया है। तो y भी निकाल लो। मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का क्या सूत्र? y1 + y2/2। चलिए यहाँ पर y1 7 + 3, तो 7 + 3/2 बराबर 10/2 बराबर 5। यानी D के जो कोऑर्डिनेट आए हैं वो कितना आया? 1,5। देखिए 1,5। अब सवाल लगाने में क्या दिक्कत? AD की लंबाई चाहिए, AD की लंबाई हमें चाहिए। तो AD की लंबाई या लेंथ ऑफ AD, तो या दो बिंदुओं के लेंथ ऑफ AD या दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बात एक ही, लंबाई या लेंथ ऑफ AD। क्या फार्मूला? x1y1 बराबर, तो x1y1 कितना? ए देखो पहले है तो पहले ए वाले सिरा लिखो, 7, 5, दूसरा D x2/2
अब देखिए कितना है 1 5 और 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का ठोक दो फार्मूला क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बस थोड़े दिन बाद x1 माइनस x2 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो देखिए कितना हो जाएगा 7 में से गया कितना 6 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर। बताइए कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर कितना 36, 0 का स्क्वायर 0 गुणा 0 0, ये बचा 36 और 0 36 6। आंसर कितना कौन सा यार इसमें सही है सी वाला ऑप्शन सही है। लीजिए लगाइए। अब सेक थीटा बराबर 2 है तो हमें थीटा की वैल्यू चाहिए। अब देखना है कि सेक में ही 2 कितने अंश का मान है, सेक में 2 कितने अंश का वैल्यू है ये देखना है। अब अगर हमें मालूम होता का साइन का 60 ये होता 1/2, बदल भी सकते इसको, चाहो काश में ले आओ चाहे काश में ले जाओ। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, चाहे सेक में धर दो चाहे काश में ले लो। इसका बराबर 2 जिसका कोई नहीं उसका भगवान एक होता है। उल्टा कर ले 2 cos थीटा बराबर 1 करना 1 cos थीटा बराबर गुणम लिखा है बटे मई है। cos थीटा बराबर देखो कितने का मान 1/2 काश में धरना है cos 60 ये कटी गए थीटा बराबर लगाओ।